कहा जाता है हालात जब खराब हों तब बड़े बड़े राजा रंक बन जाते हैं, बड़े बड़े लोग बिखर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना बता रहे हैं, ऐसी सत्य कहानी आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसमें एक युवती की, जिसमें उस युवती के सपने चूर चूर हो गए। ये हालात थे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की, ये हालात थे उसके पिता के बिस्तरों पे पड़ने की। किन्हीं बीमारी के कारण उनके पिता जब बिस्तरों पे पड़े तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ा, स्कूल छोड़, अपना बॉक्सिंग का जुनून छोड़ घर से बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए, ताकि घर में पल रहे इतने सारे लोगों का पालन पोषण कर सके। ये कहानी आजकल बहुत वायरल हो रही है, उससे संबंधित बहुत सी वीडियोस सामने आ रही हैं, बहुत से लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप उनको बॉक्सिंग लड़ने के लिए सहायता करेंगे, सवाल ये उठता है कि आप उनके परिवार की कैसे सहायता करेंगे, क्योंकि परिवार के लिए ही उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ी थी। आइए आपको सीधा ले चलते हैं रितु के पास, जो आज चंडीगढ़ के 22 में खड़े होके ये सामने देख सकते हैं किस तरह से पार्किंग में पर्चियाँ काटने में लगी हुई हैं। ये मजबूरी है, नहीं तो आज ये लड़की ओलंपिक में कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल लेके आ रही होती। चलिए आपको ले चलते हैं इनके पास। सर वो हमें अच्छी डाइट नहीं मिल पाई क्योंकि घर में भी दिक्कत चल रही थी, और अगर हमें अच्छी डाइट मिलती तो हम खेल पाते और आगे बढ़ पाते, पर अच्छी डाइट के कारण हमें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और गेम भी। और अगर प्रशासन अगर हमारी हेल्प करती या स्कूल हेल्प करती तो हम चंडीगढ़ के लिए भी मेडल लाते और आगे भी निकल पाते और देश के लिए भी मेडल ला पाते। अगर हेल्प मिल जाएगी तो ज़रूर सर करेंगे और लाएंगे, और अपने लिए घर फील करेंगे, और देश के लिए मेडल लाएंगे तो उनके लिए भी घर, देश का झंडा देश का झंडा जब हाथ में होगा तो बॉक्सिंग और वॉलीबॉल गेम्स थे मेरे पास। मेडल तो बहुत सारे जीते हैं, आधे खराब हो गए और जंग लगी, और बॉक्सिंग में नेशनल में 3rd प्लेस दिया। पापा को प्रॉब्लम हो गई थी, उनको आइस प्रॉब्लम थी ना, तो उनकी देख रेख में बॉक्सिंग भी, पढ़ाई भी छूटी थी। वैसे तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ, आर्मी में मैंने फॉर्म भरा है, अभी 2 बार भरे थे, एक बार तो वो कैंसिल हो गई थी जॉब, अब दोबारा भर रही हूँ। देश के लिए क्या करना? मेडल लाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। माँ बाप का नाम भी रोशन। हाँ, उनका भी। यदि अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा भी खेल सकती हूँ और आगे भी बढ़ सकती हूँ। मौका मिले तो हम देश के लिए मेडल भी ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हेल्प मिले, जो हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला था। अगर हेल्प करने वाला मिलता तो मेडल भी खेलते और आज हम और भी मेडल लाते और कहीं और जगह जॉब कर रहे थे। हमारे फादर साहब थोड़े बीमार रहते थे, बॉक्सिंग भी खेलती थी, स्कूल की पढ़ाई भी करते थे, हम साथ में ही करते थे। फिर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर उसके बाद मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी, मैंने भी +2 की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे, सबसे बड़ा मैं था, हमारे में कमाने वाला कोई नहीं था, घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था सर जी। फिर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी, फिर सिस्टर ने भी छोड़ दी जी। अगर हमारी कोई मदद करता सर, खेलने में बहुत अच्छी थी है, बॉक्सिंग में कितने मेडल आए, वॉलीबॉल में भी आए। हम यूपी में अभी रहने गए थे सर, इसने 6 महीने वहाँ भी मेडल जीते, वहाँ भी इसने वॉलीबॉल खेला। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था जी। अगर सर कोई प्रशासन मदद करता तो आज अच्छे लेवल पे होते और देश के लिए, देश का नाम रोशन करते। आपको दुख होता है जब ये? हाँ जी, दुख होता है, बहुत दुख होता है सर, लेकिन हमारी मजबूरी है, कोई है नहीं, किसी ने मदद नहीं की हमारी, हम इसीलिए फिर सर दिहाड़ी, मैं भी दिहाड़ी करता हूँ सर। तो आपने देखा कि रितु की अब तक की जो स्थिति थी वो कैसी रही, अब तक का जो सिलसिला रहा वो कैसा रहा, यहाँ तक पहुँचने की कहानी कैसी रही, 4-5 साल पहले क्या ज़िंदगी थी और आज की क्या ज़िंदगी है। मेरा सवाल आप लोगों से है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे है, और सरकार से है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। वो स्कूल जिन्होंने हेल्प नहीं की, ये चंडीगढ़ प्रशासन जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, या वो खेल विभाग जो सिर्फ उन लोगों पर नज़र रखता है जो गोल्ड लेके आते हैं। आखिर गोल्ड लाने तक की जो यात्रा होती है, उसमें पहुंचने तक एक घर से निकलने की जो बेसिक स्टोरी है
सरकार कभी उस पर ध्यान नहीं देती। उनको तो बस ये होता है कि गोल्ड आ गया आ गया आ गया, इस आदमी ने गोल्ड लिया। लेकिन गोल्ड लाने से पहले जब खिलाड़ी अपने घर के हालात अगर उसके ख़राब हों तो उससे कैसे लड़ता है, उससे कैसे जूझता है, और उसके बाद रिंग में कैसे लड़ता है, उन सब के ऊपर सरकारें कभी ध्यान नहीं देती। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि इस गुड़िया की ज़िंदगी जो आज ये हो गई है, उसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? कमेंट करके मुझे बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।